अगर आपका घर में सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर नहीं चल रहा है तो आपको पहले ही 4-5 चीज़ है जिसको चेक कर लेना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ है उसको हम बताएंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, मेरा नाम पार्थ प्रियोपाल है। देखिए, पहले ही आपका जब ये स्टार्टर है, स्टार्टर में काम नहीं करेगा, पहले आपका जो एमसीबी है, ये एमसीबी को चेक करना पड़ेगा। अगर एमसीबी ट्रिप रहेगा तो ये इसको आप ऑन कर दीजिएगा तो ये चालू हो जाएगा। अगर एमसीबी ऑन है फिर भी चालू नहीं हो रहा है तो आपको एक बार जस्ट रीसेट स्विच है, अब स्विच दिया फिर भी चालू नहीं हुआ तो आपका जो रीसेट स्विच है, रीसेट स्विच को एक बार प्रेस करना है। ये रीसेट स्विच को आप प्रेस किया, उसके बाद भी चालू नहीं हो गया तो आपको एक बार जो स्टार्टर है, स्टार्टर का जो यहाँ पे नॉब को खोल के इसका अंदर स्टार्टर जो पैनल है इसमें आपको एक बार चेक कर लेना है। पैनल खोलने के बाद पहले ही आप देखेगा यहाँ पे जो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर में आप ठीक से देखिए, यहाँ पे जो मेन ये पहला 2 है ये फेज और न्यूट्रल के लिए है। यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आ रहा है और इसके बाद ये 3 हो गया RYB, ये 3 मोटर में जा रहा है फेज। ये देखिए, ये पहले 2 जो वायर है ये है फेज और न्यूट्रल और ये तीनों आउटगोइंग जा रहा है मोटर में यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों मेन पहले फेज और न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कोई वायर लूज है या कोई काट फट नहीं गया, कोई बार्निंग हुआ है या गल गया है, ये सब चेक कर लेना है। पहले ही आपको ये 2 चीज़ देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है जो कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर है यहाँ पे एक कैपेसिटर और ये एक स्टार्टिंग के लिए है, एक रनिंग के लिए है। तो ये कैपेसिटर का ऊपर अगर कोई काला चीज़ या बार्निंग का कुछ आप दिख गया तो आप कैपेसिटर को चेक कर लीजिएगा। अगर कैपेसिटर खराब रहेगा तो कैपेसिटर मार्केट से खरीद के ये जो रेटिंग है यहाँ पे देख लीजिएगा कितना MFD का है, तो सेम रेटिंग का कैपेसिटर यहाँ पे लगा देगा तो वो चालू हो जाएगा। कैपेसिटर को अगर आप चेक करने के लिए ये कैपेसिटर को अगर खोल लीजिएगा, ये इसका देखिए ये 2 वायर है कैपेसिटर का, इसका पूरा यहाँ से खोल लीजिएगा पहले। और उसके बाद आप कोई भी एक ऐसा जो बोर्ड है, बोर्ड में इसका 2 वायर को यहाँ पे दे देगा, ठीक है। एक फेज और एक न्यूट्रल में स्विच देगा। स्विच जस्ट 3 से 4 सेकंड ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्विच बंद कर देगा। उसके बाद ये कैपेसिटर का जो 2 वायर है उसको लेके आप ये दोनों को आपस में सटा जब देगा तब यहाँ पे स्पार्क होगा, एक सट करके एक साउंड होगा। स्पार्क होने के बाद जो साउंड मिलेगा तब आपको पता चलेगा ये कैपेसिटर सही है। अगर साउंड नहीं आएगा तो आपका कैपेसिटर चला गया, आप चेंज कर लीजिएगा। ये एक विदाउट इंस्ट्रूमेंट चेक करने का ये एक तरीका है। देखिए, ये स्टार्ट स्विच और ये स्टॉप स्विच है। इसमें अगर दिक्कत रहेगा, स्विच में अंदर अगर दिक्कत रहेगा तो आपका स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये ग्रीन वाला होगा स्टार्ट स्विच और ये स्टॉप स्विच रेड वाला, ठीक है। तो आपको पहले क्या चेक करना है, ये स्टार्ट स्विच को आपको देना है। उसके बाद अगर सप्लाई नहीं ले रहा है तो आपको ये जो कॉन्टेक्ट यूनिट है, ये कॉन्टेक्ट यूनिट का देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक पुश रहेगा, पुश करने के बाद ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो गया तो आप समझ लीजिएगा आपका जो ये स्टार्ट स्विच है, ये स्टार्ट स्विच आपका खराब है। इसीलिए तो स्टार्ट स्विच अगर आप चेंज कर दीजिएगा, ये मार्केट से ला के इसको आप चेंज कर दीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ये चेंज करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है 1, 2 और इधर देखिए 3, 4, ये जो 4 पॉइंट है इसको देख के सही से खोल लेना है। जस्ट स्विच को मार्केट से लाना है, लाके इसको इसी तरीके से लगा देना है, बस आपका ये हो जाएगा। इसको खोलने के लिए कुछ नहीं है। इसका देखिए यहाँ पे ये जो है इसको आपको घुमाना है, घुमा के ये खुल जाएगा इजीली, ठीक है। ये खुल जाता है इजीली। उसके बाद ये खोलने के बाद ये स्विच को अगर आप पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा उधर से, ठीक है। और कुछ नहीं है। स्टार्टर में देखिए और एक चीज़ जो है, ये स्टार्ट स्विच है, यहाँ पे स्टॉप स्विच है। ये दोनों स्विच ज़्यादातर 50% टाइम ये स्विच का अंदर में ये प्रॉब्लम करता है मैकेनिकली, तो इसको चेंज करना पड़ता है कभी कभी। तो ये स्विच को कैसे चेक करें, देखिए ये स्टार्ट स्विच को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर को लेना है। इसको लेके ये 2 पॉइंट में और ये 2 पॉइंट में, ठीक है, चेक करना है। अगर ये दोनों पॉइंट में कॉन्टिन्यूटी देता है, पुश करने के बाद अगर ये दोनों पॉइंट में लाइट ग्लो करता है और ये दोनों पॉइंट में लाइट ग्लो करता है तो आपका स्विच सही है। और नहीं ग्लो करता है पुश करने के बाद तो ये स्विच खराब है, स्विच को चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक्चुअली एनो स्विच है, इसीलिए इसको नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहता है अंदर से। इसीलिए क्या होता है, ये ओपन रहने से आपका ये 2 पॉइंट में नॉर्मल कंडीशन में आप कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो आपका लाइट ग्लो नहीं करेगा। जब आप पुश करेंगे स्विच को इधर से तब ये दोनों पॉइंट में लाइट ग्लो करेगा। ये स्टॉप स्विच है, इसमें ठीक ऑपोजिट है। मतलब ये 2 जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट में अगर आप
टच करेंगे कंटिन्यूटी स्टार को तो ये कंटिन्यूटी दिखाएगा, और पुश करने के बाद इसमें लाइट ग्लो नहीं करेगा, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ये स्टॉप स्विच। अगर इसका कुछ उल्टा केस हो तो आप ये स्विच को बदल लीजिए तो आपका ये सही हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ है, इस सब चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। पहले आपको एमसीबी को चेक कर लेना है, उसके बाद जो रीसेट है, रीसेट स्विच को एक बार प्रेस कर लेना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा इसका अंदर कुछ लूज कनेक्शन या कुछ है या नहीं है, ये जो फेज का पॉइंट है इसमें लाइन आ रहा है या नहीं है चेक कर लीजिएगा। कैपेसिटर में कोई कार्बन या इसका ऊपर कोई बाइंडिंग का चीज़ अगर रहेगा तो कैपेसिटर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे एमसीबी जो है, ये एमसीबी को आपको चेक करना होगा। उसके स्टार्ट स्टॉप जो स्विच है ये ज़्यादातर टाइम खराब होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।